हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम जो कि एक्सरसाइज थेरेपी का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम इक्वली बांटते हैं या उस सेंटर पे उसे इक्वली डिवाइड करते हैं, उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट इज़ द स्टेट वेयर द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड बॉडी इज परफेक्टली बैलेंस। ये एक वैसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है और जो बॉडी जो होता है वो परफेक्टली मतलब इक्वली बैलेंस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तराजू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का, क्योंकि उसके पास एक कांटा होता है, वो बताता है कि कितना ये इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। 1 किलो का बटखारा और 1 किलो का अनाज दोनों को इक्वल बांटता है, दैट इज इक्विलिब्रियम। सेकेंड एग्जाम्पल है झूला, वो जो सीसॉ वाला झूला नहीं होता, ऊपर नीचे वाला झूला, वो सेकेंड एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का। अब कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं। A body is said to be a stable equilibrium when the force applied over it, the center of gravity of body is slightly disturbed, but after removing the force, the body tend to attain original position. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक बॉडी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी कर सकते हैं जब भी उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको ट्रायंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इस ट्रायंगल को हम हल्का सा टिल्ट करके एक मतलब कि इसके एपेक्स पे रख दें और यहाँ से फोर्स को हटा देंगे तो फिर ये नॉर्मल पोजीशन को अटेंड कर लेगा, ओरिजिनल पोजीशन को अटेंड कर लेगा। सेकेंड एग्जांपल है, ये कटोरा में एक गेंद को रख देंगे और इसको ऊपर से छोड़ेंगे, ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करके ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ये अपना एक स्टेबल पोजीशन अटेंड कर लेगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम उसको फील होता है। और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुआ था लेकिन अब नॉर्मल स्टेबल पोजीशन पे आया है, इसलिए इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकेंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। A body is said to be unstable equilibrium when the force is applied over the body and after some initial displacement take place and body would not return to its original position. एक बॉडी को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तभी कहेंगे जब फोर्स हम उस बॉडी पे अप्लाई किए तो क्या होगा, हल्का सा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा और बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ये कटोरा वाला बॉल था, इसको उल्टा कर दिए और इस पर गेंद रख दिए। अगर हम इसको बॉल को इस साइड गिराएंगे तो हल्का डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये नीचे चला जाएगा, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएगा। फिर इस साइड से भी किया तो ये इधर आ जाएगा लेकिन अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस रिटर्न नहीं होगा, डेट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Unstable equilibrium results due to high center of gravity, a small base of support, even a small force may cause line of gravity to fall outside the base of support and thus new position is required. इसमें क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, छोटा सा बेस ऑफ सपोर्ट होता है, जिससे क्या होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के यानी बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर गिरता है, जिससे न्यू पोजीशन जो है हम अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, लाइन ऑफ ग्रेविटी ये है। अगर हम फोर्स लगा के इसको हल्का टिल्ट किए तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया, लाइन ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो गया। अब ये जब फोर्स हटा दिए तो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी इसका अलग हो गया, यानी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर आ गया और नया पोजीशन अटेंड कर लिया, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड वन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। In spite of displacement of the body, the height and position of center of gravity remain the same in relation to the base of body is said to be neutral equilibrium. अब कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसको हम डिस्प्लेस किए, फोर्स प्रदान करते हैं तो वहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ बॉडी का लेकिन उसका हाइट और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल रह गया, रिमेन द सेम इन रिलेशन टू बेस ऑफ सपोर्ट। इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गेंद को हम सड़क पे घरका दिए तो सड़क प्लेन है और वो बॉल आगे जाते जाते एक जगह जाकर रुक जाएगा और वहाँ पे रुकने के बाद वो गेंद जो है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हाइट जो उसका बिल्कुल ही सेम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इसलिए इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकेंड,
एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर कोई इंसान बाईसाइकिल चला रहा है और जाते जाते वो रुक जाता है, तो मतलब कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल है, उसका हाइट भी सेम ही रहे, मतलब चेंज नहीं होता है, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये था आपका टाइप्स। अब एग्जाम्पल में तो आपको तराजू का एग्जाम्पल दे ही दिए, शीशा वाला एग्जाम्पल दे ही दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आसपास। एक टर्म है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ए स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये एक स्टेट है जहाँ पे बैलेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का वो रेस्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल एक टेबल पे एक आयरन बॉक्स रख दिए, इसमें फोर्स जो होता है नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसका इक्विलिब्रियम जो होता है टेबल का जो टॉप होता है जिस पे रखा गया आयरन, वो इसका इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे एक रिंग का एग्जांपल, इसमें चारों तरफ फोर्स लगाया गया है, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए इसका ये भी एक एग्जांपल है। द बॉडी मस्ट बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और डज नॉट एक्सेलरेट अलोंग एनी लाइन। यहाँ पे अगर बराबर फोर्स चारों ओर से लग रहा है तो यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये नॉर्मली एक जगह स्थिर रहेगा ये बॉडी, इसको ही हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल है आयरन बॉक्स ऑन बेंच या झूला झूलती हुई एक लड़की, ये भी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, झूला पे बैठी हुई शांत बैठी हुई एक लड़की, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है, इसका पोजीशन चेंज होता है लेकिन इक्वल होता है, ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका इक्वल होता है, वहीं स्टैटिक में इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसमें जीरो होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया है। इसको अच्छे से जानेंगे आने वाले वीडियो में। एक टर्म है स्टेबिलिटी, उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।